अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान कर दिया है। मीडिया की तरफ से जब आगे की योजना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो टैरिफ लगाए हुए सिर्फ 8 घंटे का समय ही हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ऐलान पर पीएम मोदी ने इशारों में करारा जवाब दिया है। पीएम ने कहा, हम किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। मेरे लिए किसानों का हित सबसे पहले है, इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील के जरिए भारत के कृषि क्षेत्र में एंट्री करना चाहते हैं। हालांकि भारत इसको लेकर इनकार कर चुका है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस से तेल खरीदकर पुतिन की क्रूर युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले का भी खुला समर्थन किया। ट्रंप ने रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका की तरफ से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमने रूस से तेल खरीदा तो ट्रंप ने टैरिफ 50% कर दिया। ये कूटनीति नहीं बल्कि उस मसखरे की धौंस है जो साफ तौर पर नहीं समझता है कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप 50% पर रुक गए। शायद वे हमारे नॉन बायोलॉजिकल पीएम से डरे हुए हैं। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। पाकिस्तान न्यूज़ वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर इस साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में वाशिंगटन जा सकते हैं। बता दें, मुनीर इस साल जून महीने में अमेरिका दौरे पर गए थे। उन्होंने ट्रंप के साथ लंच भी किया था। अमेरिका और भारत में टैरिफ विवाद के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन इसी महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% टैरिफ कल से लागू हो गया है, जबकि अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अगर यूएस भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% शुल्क लगाएगा तो भारत को भी चाहिए कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैरिफ लगाए। अमेरिका हमें धमकाकर कुछ नहीं कर सकता। अभी हम अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 17% टैरिफ लगाते हैं, तो हम वहीं क्यों रुके हैं? हमें भी 50% टैरिफ लगा देना चाहिए। अगर अमेरिका को भारत से रिश्ता नहीं चाहिए तो भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। पहले ऑपरेशन सिंदूर फिर टैरिफ पर ट्रंप के रुख ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके चलते भारत की विदेश नीति में बदलाव के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। रूस, चीन और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अब पहले से अलग नजर आ रहे हैं। रूस पहले से ही भारत और चीन को करीब लाकर ब्रिक्स को मजबूत करने की वकालत कर रहा है, जबकि चीन और भारत संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों में लगे हैं। वहीं अमेरिका की छवि धुंधली होती जा रही है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने हाथी और ड्रैगन की हाथ मिलाते हुए फोटो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, पश्चिमी मीडिया भारत और चीन को लेकर नैरेटिव बनाती हैं कि कौन किसकी जगह लेगा। इसका कोई महत्व नहीं है। आज के जटिल परिदृश्य में दोनों देशों के लिए विश्वास को गहरा करना, असहमतियों को सुलझाना, आम सहमति को बढ़ावा देना, सहयोग को व्यापक बनाना और एशिया तथा विश्व स्तर पर शांति को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। इस दौरान डोभाल ने कहा, अब हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बन गए हैं जिनकी हम कदर करते हैं। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बातचीत कर सकते हैं। रूसी न्यूज़ एजेंसी तास के मुताबिक डोभाल ने पुष्टि की है कि पुतिन के भारत दौरे की तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चीन ने अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए जाने की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत का साथ देते हुए कहा, हम टैरिफ के दुरुपयोग का लगातार विरोध कर रहे हैं। आज भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू लिंग ने भी कहा है कि पश्चिमी मीडिया भारत और चीन को लेकर नैरेटिव सेट करने में लगे हुए है, लेकिन भारत और चीन को विश्वास गहरा करने की ज़रूरत है।